कटाक्ष तुम अभय दीन वरदान। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। आइए उस पद्धति से भी भगवान गणेश को बुलाते हैं। वरलानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बोलिए गणेश भगवान की। आइए चंद पंक्तियां रख रहा हूं आराध्या माता सरस्वती के चरणों में। क्योंकि सभी कलाकार संगीत के माध्यम से कार्य शुरू करते हैं, इसलिए संगीत की आराध्या है माता सरस्वती। चंद पंक्तियां उनके चरणों में अति आवश्यक है। और चूंकि ये पद्धति मेरी नहीं है, ये पद्धति बुजुर्गों ने दी है, और जो चीज बुजुर्ग दे जाते हैं वो सर्वमान्य होती है। जैसे आजकल लोग नहीं मानते, कुछ चीजें मानते हैं। जैसे पिताजी ने कह दिया बेटा ये घर तुम्हारा है, बोले हाँ हमारा है। पिताजी ने कह दिया ये खेत तुम्हारे हैं, बोले ठीक ये हमारे हैं। सर को झुकाता संसार है। नितिन भाई जरा सुनिएगा, आप भी अच्छे कलाकार हैं, रचनाकार हैं। संभव चलकर क्या रहा है। अरे सर को झुकाता ये सारा संसार है। आखिर क्यों? क्योंकि तुमसे काव्य कविता रस, तुमसे काव्य कविता रस छंद अलंकार है। मैया तुमसे कला है माँ, तुमसे कला है माँ, तुमसे कलाकार है। तुमसे ही होती हर रचना साकार है। सारी रचनाएं माँ से साकार होती है। आप किसकी देन है? माँ की। हम किसकी देन है? माँ की। ये जितने भी भक्त लोग बैठे हैं सब माँ की देन है। इसलिए कहना पड़ा अरे तुमसे कला है माँ, तुमसे कलाकार है। तुमसे काव्य कविता रस छंद अलंकार है। तुमसे ही होती हर रचना साकार है। पूनम जी सत्य मान लीजिए आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हाँ पुनः आगमन के लिए बहुत ढेरों स्नेह है। हमारी आपकी मुलाकात 21 दिसंबर 2019 में हुई ग्राम गुड़वा में, तब से आज हो रही है, जहां तक मैं नहीं भूल रहा हूं। सही है ना? मेमोरी ठीक है अभी। और उसी दिन स्वर्गीय दादा हरि किशन जी की श्रद्धांजलि थी, वहां भी हम लोग गए थे और बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर खुशी हुई, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे छोटे भाई मुकेश के चेहरे पर पुनः वो खुशी आ गई जो कभी थी। बहुत अच्छा लगा। नहीं सत्य मान लो, इतनी खुशी
खुशी हमने देखी नहीं मुकेश के चेहरे पर कभी। आइए सुनिएगा, कहना है कि तुमसे कला है माँ, तुमसे कलाकार है, तुमसे काव्य कविता रस छंद अलंकार है, तुमसे ही होती हर रचना शानदार है। प्रथम पंक्ति देखिएगा, ए बेटा बउआ राजा लाल, बहुत आराम से सुनो। कीर्तन सुनने का विषय है, हाँ। समझने का विषय है, ये देखने का विषय नहीं है। देखने वाले कार्यक्रम और होते हैं, नौटंकी ढोला रामलीला, ये सुनने का विषय है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। सुनिएगा, क्योंकि फोन की व्यवस्था मेरे पास भी है, हमने भी एक मल्टीमीडिया खरीद लिया है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास है। लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, कहना है अरे तुमसे कला है माँ, तुमसे कलाकार है, तुमसे ही होती हर रचना ममता मई माँ तू है, ममता मई माँ तू है, ममता का सागर, अरे करुणामयी है मैया तो करुणा कर। माता नहीं चाहता मैं मैया, नहीं चाहता मैं मैया, मुझे धन माल दो, अरे सुरों की सुजाता माता हमें सुर ताल दो। अरे वीणा के तारों, तुमसे ही होती हर रचना बंधन गीत कभी भी समाप्त नहीं होता, इसे विराम दिया जाता है। विराम की पंक्तियां पढ़ रहा है संबोल चल, चूंकि ये माँ सदा सदाचार दिया करती है, माँ ममता व प्रबल प्यार दिया करती है, माँ की दाया से मिलता है प्रीति व स्नेह का उपहार। एक माँ ही तो है जो संस्कृति आचरण और संस्कार दिया करती है, और जब ये संस्कार देती है, क्योंकि एक पंक्ति याद आ गई, हमारी माताएं बहनें भी मध्य में उपस्थित हैं। कहना है धूप में छांव की ओट आई तो नहीं, ये माँ क्या है? माँ वर्णमाला का एक
अक्षर है पाभा वाभा माँ। चंद्र की बिंदी आ की मात्रा लग जाती है तो माँ एक शब्द हो जाता है। और माँ ही व्यक्ति की प्रथम गुरु है और माँ ही व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा, लेकिन आप संधि विच्छेद कर दें तो गुरु पूर्ण माँ। तो सुनिएगा, संबोधन कह रहा है धूप में छांव की ओट आई तो नहीं, ऐ मेरे लाल तेरे सीने में कहीं खोट आई तो नहीं। और जिस दम माँ के दिल को लेकर गिर पड़ा माँ का लाल, तो उस दिल से आवाज आई मेरे बच्चे तेरे कहीं चोट आई तो नहीं। क्या है कि सजा चंद शब्दों से माँ भैया। क्योंकि जवाबी कीर्तन एक ऐसी विधा है कि इसमें दो कलाकार होते हैं और दोनों कलाकारों को इसीलिए बुलाया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबी का मतलब यही है। तो माता रानी आज आपके मध्य में हम दो कलाकारों की आन और शान लगी है। उधर आदरणीय सम्मानीय पूनम आजाद जी, उनके पिताजी दयाराम आजाद जी, उनके भाई मुकेश आजाद जी, हम लोग बंधन वाले व्यक्ति हैं। माता रानी थोड़ी सी कृपा करना। सुनिएगा, नहीं दाऊ को हम कहा कुछ कहे, दाऊ अपने व्यक्ति हैं। सुनिएगा, कहना है कि सजा चंद शब्दों से माँ गीत संगीत हो, और आज ना किसी की हार हो माँ, ना किसी की जीत हो। भैया अखिल देवताओं की देवी भवानी, और सदा यूं ही चलती रहे कलम हिंदुस्तान। अरे तो कीर्तन तुम्ही से कीर्तनकार है और तुमसे कला है माँ, तुमसे कलाकार है, तुमसे काव्य कविता रस छंद अलंकार है, तुमसे ही होती हर रचना साकार है। तुमसे ही होती हर रचना साकार है, तुमसे ही होती हर रचना साकार है। बोलिए सच्चे दरबार की। कानपुर वालों की बात हेलो गीत कह रहा है क्या? अरे ये गोटेदार लहंगा ये गोटेदार लहंगा निकले वो डाल के, क्योंकि हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है तो इशारा करना पड़ेगा। ये गोटेदार
छुरियां चल जाए उसकी, छुरियां चल जाए उसकी मतवाली चाल। पहला प्रयोग देखिएगा आदरणीय पूनम जी और आदरणीय जन समुदाय। मुकेश भाई सुन लीजिए, बढ़िया प्रयोग है, कहीं कोई उलझन वाली बात नहीं। तुम जब बताया तो हारमोनियम हटा दिया, ये दिक्कत पैदा करती है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाओ, इसको हटा दो थोड़ा किनारे, फिर बताओ। आइए सुनिएगा, कहना है अरे महासमर में महाभयंकर पहला प्रयोग कि महासमर में महाभयंकर मां का रूप निराला और नयनों में है ज्वाला। तो बाघंबर अंबर काली का गले मुंड की माला, गले मुंड की माला माला। तो खलदल चलाती मैया कि खलदल चलाती मैया नयनों के ज्वाल से। पहला प्रयोग कि खलदल चलाती मैया नयनों के ज्वाल से। तो वहां पर काली से प्रगटी काली, काली से प्रगटी काली, काली के भाव से, काली से प्रगटी काली, काली के भाव से। आदरणीय दयाराम भैया, पहला प्रयोग काली से प्रगटी काली, काली के भाल से। एक जगह और पढ़ा मैंने, भगवान भोलेनाथ माता सती के पार्थिव शरीर को लिए जा रहे हैं और जहां जहां अंग कट कट के गिर रहे हैं वहां शक्तिपीठों की संरचना हो रही है। 51 शक्तिपीठ बन गए, 51 वर्णमाला के अक्षर बन गए और हर शक्तिपीठ पर भगवान भोलेनाथ भैरव बनकर विद्यमान हो गए। तो देखिए एक घटना मिला क्या क्या? अरे शक्तिपीठ बन गए जहां में, तो शक्तिपीठ बन गए जहां में महिमा जिनकी निराली और शक्ति की शक्ति आली। तो कहीं पे ज्वाला कहीं पे नैना, कहीं पे ज्वाला कहीं पे नैना, अरे कहीं कलकत्ते वाली, अरे कहीं कलकत्ते वाली काली। तो अनुपम खप्पर है भरती कि अनुपम खप्पर है भरती दुष्टों के कपाल से। अनुपम खप्पर है भरती दुष्टों के कपाल से। पहला प्रयोग काली से प्रगटी काली, काली के भाल से। अब क्या मिला क्या कि अनुपम खप्पर है भरती दुष्टों के कपाल से। काली से प्रगटी काली, काली के बाल से। काली से प्रगटी काली, काली के बाल।
को काली कह दिया। और जब गौरी को काली कह दिया तो देखिए क्या हुआ। तो एक दिवस हंसकर शंभू ने कि एक दिवस हंसकर शंभू ने कहा शिवा को काली तू रूप रंग में काली। तो काली ने गोरे होने की युक्ति अजब निकाली, युक्ति गजब निकाली काली। तो काली त्रिकाली बोली शंभू त्रिकाल से, माने अपने सारे बदन को खरोंच दिया। और जब खरोंच दिया तो क्या हुआ? क्या? अरे काली त्रिकाली बोली शंभू त्रिकाल से। वहां पर भी एक उत्पत्ति हुई। काली से प्रगति काली, काली के भाल से, काली के बाल से। तीसरा प्रयोग देखिएगा कि काली कंकाली बोली शंभू त्रिकाल से। यहां पर काली से प्रगति काली, काली की खाल से। काली से प्रगति काली, काली की खाल से। तो काली काली लट लट काली, काले काले काले, काली काली लट लट काली, काले काले लट लट काले। काली त्रिकाली बोली शंभू त्रिकाल से। काली से प्रगति काली, काली के भाल से। काली से प्रगटे काले, काले के भाल से। काले से प्रगटे काले, काले के भाल से। काली से प्रगति काली, काली के भाल से। काली से प्रगति काली, काली के ये सच्चे दरबार की जगत जननी जगदम्बा की आइए। धुन भी आपने गाई है। काय फिल्म वालों ने कि तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे।
मस्तक से काली प्रकट हुई। काली के भाल से और फिर काली से प्रगटी काली काली के बाल से। काली के भाल से काली के बाल से। एक बात और आपने बताई है, काली से प्रगटी काली काली की खाल से। बाल से खाल से भाल से। जय हो बात। उधर काली से काली प्रकट हो रही है, लेकिन इधर प्रयास कर रही हूँ शायद बात आ जाए और आप लोगों के दिल तक पहुंच जाए, आप लोगों को अच्छी लग जाए। बिल्कुल बेटे। प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। सब लोग इस कथानक को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं। एक बात आई कि एक समय एक शक्ति प्रगति लिए भयानक सोला, अपने हाथों को रगड़ा पड़ गया है एक फफोला। जब फफोला तो फूटा, फफोला फूटा तो हुआ 3 का जन्म, वो है ब्रह्मा विष्णु और महेश। शाबाश बेटे। आदि शक्ति के द्वारा तीनों देवों का प्रादुर्भाव हुआ। माता रानी ने सवाल किया मेरे साथ सृष्टि का संचालन करो। दो ने तो मना कर दिया, लेकिन भोलेनाथ ने कहा माँ मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जिससे मैं जिस शक्ति को चाहूं भस्म कर सकूं। वहीं आदि शक्ति मैया ने भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिया। और जब तीसरा नेत्र भोलेनाथ को मिल गया तो भोलेनाथ ने किया क्या? वो आदि शक्ति, अरे आदि और अनंत शक्ति है, जग में शक्ति की शक्ति। तुम्हारे बजाने में। बड़े भैया समो भैया प्रयास देखें। बिल्कुल। आदि और अनंत शक्ति है, जग में शक्ति की शक्ति। और शक्त बड़ी है शक्ति। शक्ति बड़ी सख्त है। और क्या? शक्त बड़ी है शक्ति। तो शक्ति से शक्ति पा शिव ने। आदि शक्ति से जो तीसरा नेत्र मिला, उसी नेत्र से भोलेनाथ ने। अरे शक्ति से शक्ति पा शिव ने, शक्ति पे शक्ति के शक्ति से शक्ति पा शिव ने, शक्ति पे चलाई शक्ति, शक्ति पे चलाई शक्ति पे जब शक्ति चलाई तो आदि शक्ति मां भस्म हो गई। भस्म हो गई, राख में परिवर्तित हो गई। और जब राख बन गई तो मेरा कहना है शाबाश बेटे। बड़े भैया उस राख से हुआ क्या? क्या होता? आपने कहा काली से प्रगति काली, काली के भाल से बाल से खाल से। लेकिन मेरा कहना है सुनिए। ना ही बाल खाल भाल, शाबाश बेटा। ना ही बाल खाल भाल, ना ही पोशाक से। जो पोशाक पहन रखी थी उससे भी नहीं। ना बेटे। और किससे? किससे? ना ही बाल खाल भाल, ना ही पोशाक से। माता से प्रगति माता, आदि शक्ति माता से
अरे माता से प्रगटी माता, माता की राख से। जो माता की राख थी, आदि शक्ति मैया की भस्मी थी। उस भस्मी से 3 देवियों ने जन्म लिया। वो है उमा, रमा, ब्रह्माणी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाही बाल खाल भाल, नाही पोशाक से, माता से प्रगटी माता, माता की राख से। 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 वाह, पंक्ति कह रही, काली से प्रगटी काली, काली के बाल से, हाल से। लेकिन इधर माता से प्रगटी माता, माता की राख से। पंक्तियों को मिलाने का प्रयास कर रही हूँ। आइए दूसरी बात देखें, इधर माता से प्रगटी माता, माता की राख से। लेकिन आगे देखें, सुनिएगा। माया की अद्भुत माया है, जिसमें जग भर माया। माया में जग है समाया। तो माया ने तन जला दिया तो पहुंच गई यज्ञ में माता रानी सती अपने पिता के पास। और जब सती ने कहीं भी अपने पति का स्थान नहीं देखा तो यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। जब भस्म हो गई, यज्ञ कुंड में कूद गई। तो कहना है क्या? माया ने तन जला दिया तो कांधे शिव पे घुमाया, कर शिव कांधे पे घुमाया। शिव जी उनका शव लेकर कांधे पर घुमा रहे हैं। और जब घुमा रहे हैं, देखा शिव तांडव करने लगे। शव को लेकर तांडव कर रहे हैं। अच्छा। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया। और जब चक्र छोड़ा तो माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए। वो जगह जगह गिरे, 51 शक्तिपीठ बन गए। लेकिन कुछ बातें उनमें से मैं ले रही हूँ। क्या बात है, शाबाश बेटे। कुछ टुकड़े उनमें से ले रही हूँ, आइए देखें। सुनिए। आज भव्यता भारत में, आज भव्यता भारत में माता की साख से, शक्ति मैया की साख से। आज भव्यता भारत में माता की साख से। लेकिन अरे माता से प्रगटी माता, माता से प्रगटी माता, माता की आंख से। क्योंकि जहां मैया के ये नैना गिरे, वो स्थल नैना देवी के नाम से जाना जाता है। क्या बात है बेटे। आज हम उनको नैना देवी के नाम से जानते हैं। तो कहना है क्या? माता से प्रगटी माता, माता की माता की राख से, माता की आंख से। एक बात और देखें, के नदी सुगंधा के तट पर माता की महिमा निराली, बहुत सवाली। सुगंधा नदी के तट पर मैया का जो अंग गिरा, वो अंग कौन सा है? कौन सा? स्थल बना, वो स्थल कौन सा है? के नदी सुगंधा के तट पर माता की महिमा निराली, आपे बहुत सवाली। और हो मुराद पूरी
ये भी एक शक्ति पीठ है, ये भी एक शक्ति पीठ है माता की दात से। लेकिन यहाँ अरे माता से प्रगटी माता, माता की नाक से यहाँ मैया की नाक गिरी, वो स्थान बन गया सुगंधा देवी का। माता से प्रगटी माता, माता की नाक से 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 माता से प्रगटी माता, माता की नाक से। एक बार प्रेम शुलम्बे मैया की